नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान को तेजी से चलाने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना नई दिल्ली में संसद भवन में कल सुबह 11 बजे से। भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ों पर खनन रोकने के लिए साधु संतों का प्रदर्शन। 5 तहसीलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कल दोपहर तक बंद। श्रीगंगानगर में एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। और प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप, पशुपालन विभाग अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान को तीव्र गति से चलाने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। समाज सेवी बिल गेट्स के बधाई ट्वीट संदेशों पर श्री मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों सहित कई लोगों के सामूहिक प्रयासों से तेज गति से बड़े पैमाने पर चलाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने विज्ञान में विश्वास दिखाते हुए समय से इसकी खुराक ली है। 200 करोड़ टीकाकरण के कीर्तिमान के लिए श्री मोदी को बधाई देते हुए श्री गेट्स ने कहा कि भारतीय वैक्सीन निर्माताओं और भारत सरकार के साथ निरंतर साझेदारी के लिए वे आभारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। संवाद में दल के कोच भी शामिल हुए। श्री मोदी ने भारतीय दल को श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन खेलों में पहली बार भाग लेने वाले एथलीट अपनी अलग छाप छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि वे किसी भी तनाव में न आकर पूरे मन और अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलें। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है और देश में खेलों के प्रति जबरदस्त माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अब नए रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। इसमें भारत के 215 खिलाड़ी 19 खेल विधाओं में भाग लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कल होगी। मतगणना दिल्ली के संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित स्थलों पर 18 जुलाई को मतदान हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भरतपुर जिले की डीग तहसील के पसोपा गांव में साधु संतों के धरना प्रदर्शन के दौरान आज एक साधु विजय दास बाबा ने आत्मदाह का प्रयास किया। साधु ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने झुलसे साधु को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये साधु संत भरतपुर के ब्रज क्षेत्र में आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ों पर खनन, पास के जंगलों में पेड़ों की कटाई और ओवर
लोडिंग रोकने की मांग को लेकर पिछले करीब 1.5 साल से धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान विरोध स्वरूप मोबाइल टावर पर चढ़े साधु नारायण दास नीचे उतर आए हैं। संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी धरना दे रहे साधुओं के साथ समझाइश कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 5 तहसीलों डीग, नगर, कामा, सीकरी और पहाड़ी में मोबाइल इंटरनेट सेवा कल दोपहर 12 बजे तक बंद कर दी है। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा है कि सरकार साधु संतों द्वारा खनन रोकने तथा आदिबद्री और कनकांचल पहाड़ों को वन भूमि घोषित करने की मांग के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल से 18 जुलाई को वार्ता की गई थी। इस वार्ता में साधु संतों ने 19 जुलाई को प्रस्तावित धरने के कार्यक्रम के साथ आत्मदाह की चेतावनी को स्थगित करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद साधु नारायण दास द्वारा मोबाइल टावर पर चढ़कर अनावश्यक रूप से कानून व्यवस्था भंग करने के साथ ही वार्ता में हुए निर्णय के प्रति वायदा खिलाफी की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट इस महीने की 23 और 24 जुलाई को आयोजित होगी। इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा को देखते हुए रोडवेज बसों में 21 से 26 जुलाई तक परीक्षार्थियों को मुफ्त सफर की सुविधा दी गई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लो फ्लोर सिटी बसों का संचालन भी 21 से 26 जुलाई तक मुफ्त रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी आज से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि निजी परीक्षा केंद्रों पर किसी गैर सरकारी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। टोटल परीक्षार्थी करीब 15,65,000 के आसपास है। टोटल 1376 के आसपास परीक्षा केंद्र है। 4 पारियों में परीक्षा है। दिनांक 23 और 24 तारीख को प्रत्येक दिवस 2 पारी में परीक्षा होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व ही, यानी परीक्षा सुबह 10 बजे से है तो सुबह 9 बजे और शाम को परीक्षा 3 बजे है तो 2 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश होगा। उसके बाद किसी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के समय उन्हें किसी भी प्रकार की सामग्री, निषिद्ध सामग्री जिसका उनके प्रवेश पत्र पर वर्णन है, वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सांसद ने श्री मांडविया को 17 जुलाई को श्रीगंगानगर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बारे में अवगत कराया। इस परीक्षा केंद्र पर कुल 936 परीक्षार्थियों में से 238 हिन्दी माध्यम और 698 अंग्रेजी माध्यम के थे। हिन्दी माध्यम के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम का प्रश्न पत्र वितरित कर दिया गया। श्री निहाल चंद ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की अध्यक्षता में आज जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की साधारण सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भी भाग लिया। बैठक में श्री मीणा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 30 लाख महिलाएं राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो अगले साल मार्च तक 40 लाख हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि महिला कोऑपरेटिव बैंक के लिए तेलंगाना के साथ एमओयू किया गया है। बैठक के बाद श्री मीणा ने पत्रकारों को बताया कि राजीविका के तहत महिलाओं की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं।
करीब 42 करोड़ का एक 12 झालावाड़ कोटा में दूध डेयरी का प्लांट डाला है। नेशनल डेयरी से एमयू किया है, उजाला नाम से जो मिल्क प्लांट है वहां पर अब महिलाओं के माध्यम से ही डेयरी चलेगी। वो डेयरी की मुखिया महिलाएं होंगी। तो आज करीब हजारों महिलाएं वहां जुड़ चुकी हैं और उनका दूध आ रहा है, संकलन हो रहा है। दूध से आगे हम भविष्य में जो अपडेट करेंगे और उसका मार्केटिंग करने के लिए नेशनल डेयरी से एमयू किया है, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो सीधा बाहर भी चला जाता है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर और बीकानेर में पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप फैल रहा है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों को लंपी की रोकथाम और उपचार के व्यापक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। श्री कटारिया ने प्रभावित जिलों में चिकित्सा दल गठित करने और प्रभावित क्षेत्रों में उपचार की समुचित व्यवस्था करने को कहा। इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में पशुओं की त्वचा पर छोटी छोटी गांठें होना, शुरुआत में तेज बुखार, पैरों में सूजन तथा नाक और आंखों से पानी आना है। लंपी बीमारी को देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने रोग के फैलाव को रोकने के लिए स्वस्थ और बीमार पशुधन को अलग अलग रखने की अपील की है। जालौर जिले के नुन गांव में पिछले 3-4 दिनों से गायों और भैंसों में ये बीमारी फैल रही है। इससे 8 गायों की मृत्यु हो चुकी है। पशु चिकित्सकों की टीम बीमार पशुओं का इलाज कर रही है। जोधपुर, बाड़मेर और अन्य जिलों में भी लंपी बीमारी फैल रही है। बाड़मेर में विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ रतनलाल जीनगर ने बताया कि इस बीमारी से बहुत कम पशुओं की मृत्यु हो रही है। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सिरोही, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। सिरोही जिले में 1-2 स्थानों पर अत्यधिक पानी बरसा है। माउंट आबू में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अजमेर के पुष्कर में 100 मिलीमीटर, उदयपुर के कोटड़ा में 94 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए रहे, वहीं कई स्थानों पर बारिश हुई है। जयपुर, बारां, कोटा, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, चूरू और अलवर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। झुंझुनू और अलवर में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन पूर्वी और उत्तरी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा, वहीं पश्चिमी तथा दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 56% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक राज्य में 226 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें सामान्य से कम बारिश हुई हो। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन के नॉर्थ में शिफ्ट हुई है, इसलिए अभी अगले 48 घंटे रेनफॉल एक्टिविटी ज्यादातर राजस्थान के उत्तरी भागों में और साथ ही साथ पूर्वी भागों में जारी रहेगी। हालांकि इस दक्षिणी भागों में और पश्चिमी भागों में अभी 2 दिन बारिश में कमी रहेगी। इसके अलावा 22 जुलाई से एक और नया सर्कुलेशन राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनेगा। इससे एक और नया जो फ्रेश जो रेन का स्पेल है वो 22 जुलाई से शुरू होगा। उसका असर भी अगले 3-4 दिन तक राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। टोंक जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीपलू के बाहेड़ा गांव में बिजली गिरने से मरने वाली 2 सगी बहनों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश जारी किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान को तेजी से चलाने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों के प्रयासों की सराहना की है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना नई दिल्ली में संसद भवन में कल सुबह 11 बजे से शुरू होगी। भरतपुर के आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ों पर खनन रोकने के लिए साधु संतों का प्रदर्शन जारी है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कल दोपहर 12 बजे तक बंद की गईं। श्रीगंगानगर में एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सांसद निहाल चंद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। और प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पशुओं में लंपी बीमारी के प्रकोप के मद्देनजर पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।